राजनांदगांव कांग्रेस के द्वारा आज युक्तिकरण को लेकर प्रेस वार्ता ली गई। कांग्रेस की तरफ से रायपुर के पूर्व महापौर प्रमोद दुबे के द्वारा आज प्रेस वार्ता ली गई है। ये युक्तिकरण जो किया जा रहा है सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर विरोध जताते हुए प्रेस वार्ता में पूर्व महापौर प्रमोद दुबे का कहना है कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि नए शिक्षक भर्ती होगी, परंतु ये तो शिक्षा को ही अलग किया जा रहा है। कई स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जिससे भाजपा का दो चरित्र सामने आ रहा है। एक तरफ तो ये शिक्षा में भर्ती करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ शिक्षा को ही अपनी नीतियों से अलग कर रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस के कहने पर सभी ब्लॉक जिला प्रदेश में भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आदरणीय साथियों, जैसे आपको याद है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो उन्होंने 57,000 शिक्षकों के रिक्त पदों की भर्ती ये उनकी प्राथमिकता में थी, जिस आधार पर यहाँ के बेरोजगारों ने और उनके परिवारजनों ने खूब भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया। न केवल प्रचार किया बल्कि उनको ऐसा लगने लगा कि उनके रोजगार की पूरी व्यवस्था मात्र 3 माह में हो जाएगी। और सबसे पहले तो ये युक्तिकरण बेरोजगारों के साथ सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री रहते हुए ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने 33,000 पदों को इमीडिएट भरने के लिए उन्होंने पहला प्रस्ताव विधानसभा चुनाव में मंत्री बनते ही उन्होंने किया था। उन्होंने ये भी वादा किया था कि 3 माह के अंदर ये सारी भर्तियां पूर्ण कर ली जाएंगी 33,000 शिक्षकों की। हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जो प्रदेश में विगत 1.5 वर्षों में जो शायद सरकार के अंतर्गत जो बदहाली का आलम है, उसमें एक कड़ी और जुड़ गई कि जो शिक्षकों का युक्तिकरण किया जा रहा है उस संबंध में प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा भयावह स्थिति है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे कि इस हेतु 10,000 से ज़्यादा स्कूल बंद होने की कगार में है। वहीं प्रदेश की शायद सरकार दिन ब दिन एक से नए ज़्यादा से ज़्यादा आबकारी के जो शराब की जो दुकानें वो खोलते जा रही हैं। तो इनकी मंशा स्पष्ट है कि यह क्या करना चाहते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे पर विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने 57,000 बेरोजगारों को शिक्षकी भर्ती के रूप में शिक्षक भर्ती तत्काल चुनाव के बाद करने का उन्होंने वादा किया था 3 माह के अंदर। उन 57,000 बेरोजगार युवकों को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी युक्तिकरण करके की है। 10,463 स्कूलें सीधे तौर पर बंद हो रही हैं। 45,000 शिक्षकों के जो पद हैं वो समाप्त किए जा रहे हैं। ये गहरी साजिश युवाओं के और छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के साथ की जा रही है, जिसे बर्दाश्त न करते हुए कांग्रेस पार्टी ये निर्णय लिया है कि हम लोग युक्तिकरण के खिलाफ और नई शिक्षा भर्ती में उनको यहाँ के बेरोजगार युवकों को मौका देने के लिए आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ जो स्कूलें बंद हो रही हैं उसमें मध्याह्न भोजन में हमारी बहनें भी बहुत बड़े मात्रा में प्रभावित हो रही हैं। वहाँ डे केयर में जो लोग काम करते हैं वो बड़ी मात्रा में प्रभावित हो रहे हैं। वहाँ जो हमारे स्वीपर भाई काम करते हैं उनके साथ भी आज बेरोजगार होने की स्थिति में उनको उस कदम को खड़ा कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के इस सरकार की नीति और नियत दोनों साफ न होने के कारण कांग्रेस पार्टी शिक्षकों के साथ मिलकर के इस आंदोलन को चलाने का निर्णय लिया है और हम सब 9 जून से इसमें लगातार आंदोलन करेंगे। और जब तक स्पष्ट नीति सरकार की नहीं आती, जब तक 57,000 नए शिक्षा भर्ती अभियान की शुरुआत नहीं हो जाती, तब तक हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं ऐसा कहना है, क्योंकि उसको मर्ज किया जा रहा है, बंद नहीं कर रहे हैं ऐसा कहना है। देखिए, अब
ये जो बोल रहे हैं केवल इनकी भाषा इन्हीं को समझ में आती है। बाकी या तो वो शिक्षक मूर्ख है जो कह रहे हैं, या आंकड़े गलत बता रहे हैं, या मीडिया जो बता रही वो भी गलत है। केवल ये काम भाजपा के जो कुछ नेता हैं जो हरीश चंद्र जैसे बात करते हैं सत्यवादी, लेकिन इनकी कलाई पूरी तरह खुल चुकी है, सारी चीज़ें स्पष्ट है। अब ये बच नहीं सकते। जो इन्होंने कहा 57,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी फिर चिट्ठी क्यों लिखे? तो जो चिट्ठी लिखे हैं वो सही है कि ये जो नेता उन्हीं की जो पार्टी के हैं वो झूठे हैं? पहले तो ये स्पष्ट हो जाए। गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि समायोजन और स्कूल बंद करने में बड़ा फर्क है। अब वो जवाब दें, बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं वो सही है कि ये बोल रहे हैं वो सही है? तो कुल मिलाकर के ठगने का काम जो इन लोगों ने किया है उसका पर्दाफाश हो चुका है। और हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में लगातार इस विषय में जो युक्तिकरण जो उन्होंने पीछे दरवाजे से किया है, 2 साल जिन शिक्षकों के बच्चे हुए हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको आप 45-45 किलोमीटर दूर में फेंक दिए हैं। पति पत्नी को एक जगह रखने का आपने बात कहा था, पति की लिस्ट अलग है, पत्नी की लिस्ट अलग है। अपने लोगों को, अधिकारियों को उपकृत करने के लिए अतिशेष शिक्षकों की जो सूची निकाली गई है उसमें वो पावरफुल लोगों का नाम नहीं है। तो ये तो सामने में दिख रहा है ना, रोज रोज दिख रहा है। बीओ अपनी मिसेज को कहाँ से कहाँ रख रहे हैं, डीओ अपनी पत्नी को यहाँ से वहाँ रख रहे हैं, विषय हटा करके। तो ये जो पावरफुल लोग हैं ना, इनका कलाई खोलने का काम ये शिक्षा कर्मी संघ भी कर रहा है और हम लोग भी कर रहे हैं। कांग्रेस शासन काल में एक डिप्टी सीएम थे, अभी 2 हैं। शिक्षा कर्मी कह रहे हैं एक डिप्टी सीएम अतिशेष है। आप कभी कुछ कहना है? 2 युक्तिकरण दोनों अतिशेष हैं। भाई जब मुख्यमंत्री जी हैं तो उसकी आवश्यकता क्या है युक्तिकरण में? वो तो अभी आप सोशल मीडिया आप पढ़ लीजिए, तो ये जितनी बातें कर रहे हैं ना वो सारी इनकी कलाई खोल रहे हैं। कितने ज़्यादा मिस्टेक। अब बताइए, किसी महिला को 3 बजे सवेरे काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है कि आप काउंसलिंग में आओ, और शिक्षकों को जेल में डाल रहे हैं, और उन्हीं का आप युक्तिकरण करके उनको पढ़ाने के लिए आप कहेंगे? ये तो मैं ऐसा पहला प्रदेश देखा हूँ। रात को 2 बजे आदरणीय ओपी चौधरी जी ने रायपुर के सेंट्रल जेल में इस शिक्षा कर्मियों को इतना मारा था, उनका आंदोलन खत्म करवाए थे उन्होंने। अब वो चीज़ें सब ताज़ा हो रही हैं। जैसे इन्होंने सरकार बनाया ना, तो वैसी आने वाले समय में आपको सारी चीज़ें स्पष्ट नजर आएंगी।